नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरों का व्यवहार अपने प्रति हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। देखो, हम डे टू डे लाइफ में चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लोग जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं वो हमें अफेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों करते हैं। ठीक है, अफेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों करते हैं। अब वो हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें चीज़ों से इफ़ेक्ट ना होने की, कभी ना कभी एक पॉइंट आता है जब हम इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर दूसरे लोगों का व्यवहार, बिहेवियर इज़ नॉट गुड फॉर अस, मतलब हमारे किसी भी पर्सनल पर्सपेक्टिव की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से उनका जो बिहेवियर है हमें पसंद नहीं आता। ठीक है, मतलब वो चाहे जैसे भी ह्यूमन बीइंग हो, बट वी डोंट लाइक कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ही इज़ बिहेविंग और शी इज़ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। तो देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब क्या है? आपके संसार, आपके जीवन की प्रजा के राजा रानी आप हैं। ठीक है, जब प्रजा के राजा और रानी होते हैं तो वो क्या करते हैं? जो डिसीजन राजा और रानी लेते हैं उसको वो सर आँखों पर कबूल है करते हैं। ठीक है, सर आँखों पर रखते हैं और उस डिसीजन को उनको मानना ही पड़ता है। लेकिन हम लोगों के लाइफ में होता क्या है कि हम वो पावर को गिव अप कर देते हैं। वी मोस्ट ऑफ द टाइम, रेदर आई वुड से, हम रियलाइज़ ही नहीं करते दैट वी हैव दैट पोटेंशियल इन आवरसेल्व्स। और इस वजह से जैसी चीज़ें चल रही होती हैं, वी अलाउ इट टू रन द वे वी वांट दैम, मतलब द एज इट इज़ दे आर गोइंग। हम सर्कमस्टेंसेस पे गिव अप कर देते हैं, सिचुएशंस को गिव अप कर देते हैं, एंड वी थिंक कि नहीं हो पाएंगी चीज़ें बिकॉज वो पर्सन मेरे को लेके मुझे नहीं पसंद आता उनका बिहेवियर। अब ऑन दी अदर हैंड होता क्या है कि हम खुद भी निगेटिव इनपुट्स दे रहे होते हैं, या तो हम बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, या हम लाइक थॉटफुली उनके बारे में गलत थॉट्स सोचते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनके पास सिग्नल्स तो जा ही रहे हैं। वो ऑलरेडी अगर हमारे को लेके नेगेटिव है तो वो और नेगेटिविटी एडअप होती जाती है, एडअप होती जाती है, एडअप होती जाती है। अब जब वो नेगेटिविटी एडअप होती जाएगी तो वो बिहेवियर में तो एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली शो करेगी। ठीक है, तो इसको जैसे अगर हम ऐसे समझें, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप। ठीक है, अगर किसी का पर्सपेक्टिव उनको लेके बहुत सही है ना, अपनी सास को लेके या बहू को लेके, आप देखना उनका रिश्ता बिल्कुल मक्खन चलेगा। ठीक है, और अगर ये पर्सपेक्टिव है कि नहीं नहीं वो मेरी बहू है, या नहीं वो मेरी सास हैं, वो तो इतनी बुरी हैं, दुनिया भर के लोगों से अगर आप उनकी बुराई कर रहे हो, गलत चीज़ें बोल रहे हो, तो वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसा आप बोल रहे हो, चाहे वो सास हो, बहू हो, कोई भी रिलेशन हो। बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दैम, यू आर क्रिएटिंग देयर रियलिटी इन योर वर्ल्ड। आप अपनी दुनिया में, जो आपका संसार है, जिसके आप राजकुमार हो, राजा हो, रानी हो, उस संसार में आप उनका वो वाला वर्जन चाह रहे हो जो आप बोलते हो। अब जब आप जो बोल रहे हो, आप वो वाला वर्जन उनका अपने संसार में क्रिएट आप ही कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली, वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, बट यू आर द वन हु इज़ क्रिएटिंग इट। एंड व्हेन यू आर द वन हु इज़ क्रिएटिंग इट, तो होता ये है कि देन उसके बाद अगर आप ब्लेम गेम खेल रहे हो तो वो फिर सही नहीं है। बिकॉज देखो, हमको एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, हमको ब्लेम करने की आदत होती है। वी ब्लेम आर थिंग्स टू ऑन अदर्स, सिचुएशंस पे, पीपल पे, वी ब्लेम इट वेरी इजीली। ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट कि जब हम अनकॉन्शियसली उनका एक ऐसा रूप बना रहे हैं, प्रारूप रूप अपने जीवन में जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप ये सोचो कि हम कॉन्शियसली उसको कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, या तो इफ़ यू वांट यू कैन कट टाइज, बट कटिंग टाइज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है, हर रिलेशन नहीं छोड़ सकते हम। इफ़ वी हैव टेकन बर्थ एज अ ह्यूमन, हमको चाहिए एक सोसाइटी, चाहिए एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जिनके साथ वी कैन लिव बाय। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव 24/7 अलोन। ठीक है, तो कोई ना कोई चाहिए लाइफ में। तो कट टाइज तो वो फिर बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस में, जहाँ पे द पर्सन इज़ लेटिंग यू डाउन, दे आर पुलिंग यू डाउन, आपको हर चीज़ में सार्कास्टिकली रिप्लाई कर रहे हैं, दे आर नॉट सीइंग योर वर्थ, वो फिर अलग चीज़ हो गई। दैट इज़ अ टॉक्सिक पर्सन, वो टॉक्सिक बिहेवियर है। ठीक है ना, आप ये तो समझ गए हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। आप ही अपने जीवन के राजा, आप ही अपने जीवन की रानी हैं। आप अपनी कलम से जो लिख देते हैं वो तथास्तु क्या, वो सच हो जाता है। वो एक तरीके से रूल है आपके संसार का। ठीक है, तो अब आपको क्या प्रैक्टिस करना है? यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिस कमांडिंग। राजा और रानी रिक्वेस्ट नहीं करते, वो कमांड करते हैं।
वो जो क्रम कमांड करते हैं प्रजा को वो करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में मैं कह रही हूँ बंदा कितना भी ख़राब क्यों ना हो, आपको तो अपनी लाइफ से मतलब रखना है, ठीक है। दूसरे के साथ वो कैसा बिहेव केयर कर रहा है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आपके साथ कोई अच्छा है आप उसके साथ अच्छे हो, आपके साथ कोई बुरा है आप उसके साथ कोई बुरे हो, ये वाला लाइफ फिलॉसफी है एट द एंड ऑफ द डे। तो आपसे अगर कोई अच्छा नहीं है तो उसको चेंज करना है, वो दूसरे से अच्छा है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और आपके साथ कोई अच्छा है वो दूसरे के साथ बुरा है, अनटिल अनलेस वो सोसाइटल लेवल पे कुछ गलत चीज़ कर रहा है तब तक इट इज़ ओके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली पुट स्टार्ट कमांडिंग। अब कमांड करने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे वो एक वॉरियर होता है, नाइट होता है, प्रजा में वो जाके बोल देता है राजा ने ये बोला है तो वो करना है, नहीं ऐसे नहीं। आपको थॉट प्रोसेस में आपके कमांड देनी है, आपको थॉट प्रोसेस कमांडिंग बनाना है अपना। आपने वो वर्जन उनका अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, राइट। चेंजेस आए हैं जो भी आए हैं, चाहे कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी XYZ रिलेशन हो, वो वर्जन आपने मैनिफेस्ट किया है उनका। आप ही हो जो उस वर्जन को चेंज कर सकते हो, ठीक। तो आपको कमांड देना चालू करना है, आपको अपने थॉट के थ्रू उनको कमांड देना है दैट आई वॉन्ट दिस, I desire him to be like this, I desire her to be like this, and I am grateful कि वो ऐसा है, या आई एम ग्रेटफुल कि वो ऐसी है। और आप ना कमांड देना चालू करो कि मुझे तो ऐसा चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, ख़त्म। उसके बाद आप नो इफ़ नो बट वाली सिचुएशन पे आ जाओ, एंड धीरे धीरे आप देखोगे, एक तो देखो आप उनकी बुराई करना बंद करो, ठीक है, किसी से भी। बुराई करना और लेटिंग इट आउट में बहुत डिफरेंस होता है, हम ऑफन उसको कंफ्यूज कर लेते हैं। लेटिंग इट आउट में क्या होता है, आपके अंदर जो भी इमोशंस भरे होते हैं आप उसको निकाल देते हो। बुराई करना मतलब आप सेम साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे हो, आप सेम वर्ड्स बार बार बोल रहे हो उनके बारे में, और अलग अलग लोगों को बोल रहे हो। तो आप उनके दिमाग में वो इमेज बना रहे हो कि आपका और उनका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो रिश्ता उसमें एनर्जी कंपाउंड होती चली जाएगी, तो रिश्ता और ख़राब होता चला जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको बुराई करना बंद करना है, आपको उनके बारे में कंप्लेंट क्रिमिंग सब बंद करनी है। आपको तो बस ये मानना है जैसा आप चाहते हो वो इंसान वैसा है, और आप वो इंसान को कैसा चाहते हो आप उसको लेके क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्लैरिटी इज़ अ मस्ट। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको वो इंसान कैसा चाहिए, बस। उसके अलावा वी वॉन्ट नथिंग। क्लैरिटी आ गई एक बार को, देन एवरीथिंग इज़ वेल ऑफ। एक बार को बस क्लैरिटी आ जानी चाहिए, देन तो इट इज़ लाइक कि ठीक है, whatever you are saying, that command that person is going to follow, because universe is making the person to follow, because you are the king, you are the queen of your life। कमांडिंग नेचर में रहना चालू करो, आप ये सोचना चालू करो कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप लिखते हो, वो मैनिफेस्ट होता ही है, दैट बिकम्स रियलिटी। एंड वंस यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। वो पूर्वज बोलते हैं ना कि सरस्वती 24 घंटे में एक बार ज़ुबान पे बैठती है, नहीं, 24 घंटे ज़ुबान पे बैठना चालू कर देगी सरस्वती, ठीक है। तो वो करना चालू करो, लाइक स्टार्ट गिविंग पावर टू योरसेल्फ, और फिर देखोगे कि लोगों का बिहेवियर कि आपके प्रति कैसा रहेगा, वो पूरी तरीके से पूर्णतः आप पर निर्भर करेगा। फिर आप ही डिसाइडिंग फैक्टर होगे, जैसा आप सोचोगे वैसा बिहेवियर लोगों का आपके लाइफ में होता चला जाएगा। एंड दैट्स वाई यू हैव द पावर। आपका अपर हैंड है, अगर आपका अपर हैंड है तो उसको यूटिलाइज करो ना भैया। इफ़ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, एंड देन ऑल्सो मतलब इतना सब जानने के बाद भी इफ़ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, तो इसका मतलब ये है दैट यू वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ मीडियोक्रिटी। जैसे आप रह रहे हैं आप वैसा रहना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप अगर यू सफरिंग, यू वांट टू सफ़र। और एक आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, एक एरिया ऑफ लाइफ में सफरिंग है ना, धीरे धीरे सारे एरिया ऑफ लाइफ में सफरिंग आ जाएगी, बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस पूरा नेगेटिव हो जाता है, एंड दैन इट अफेक्ट्स योर फैमिली, दैट इट अफेक्ट्स योर लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग, सारे एरियाज अफेक्ट करने लगता है। इसलिए एक बार पकड़ आ जाए चीज़ तो उस पर काम करना चालू करो, कॉन्शियसली काम करना चालू करो। काम करोगे तो हील करोगे, अच्छी लाइफ बनाओगे, खुश रहोगे तो खुशी बहुत अच्छी चीज़ है, खुश रहोगे तो पूरी दुनिया में खुशी बांटोगे, पूरी दुनिया को खुशी दोगे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू विल अचीव, यू विल बी एट अ ग्रेटर प्लेस, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज़ में, ठीक है, हर चीज़ में यू विल बी एट अ ग्रेटर प्लेस। तो अपने लिए लाइक start giving power to yourself, start believing in your power, that you have power, and start acting that you are the queen, you are the king of your life, and you only have to command। अच्छा, अब देखो आपने कमांड दे दिया, अपने थॉट प्रोसेस चेंज करना चालू कर दिया, बट वो पर्सन रियलिटी में चेंज हो रहा ना 3D में। तो आप ये मत भूलना कि जो करंट रियलिटी चल रही है वो आपके पुराने थॉट्स, जो आपने जिस मोमेंट पे आपने थॉट प्रोसेस चेंज किया है उस मोमेंट के पहले तक आप उस पर्सन के बारे में जो भी नेगेटिव सोच रहे थे, या जैसा भी आपको जो 3D रियलिटी है वो आप सोच रहे थे,
तो वो 3D रियलिटी में वेवर होने में, मतलब उसमें चेंजेस आने में, 5D से 3D में चेंजेस आने में, आपने द मोमेंट यू हैव स्टार्टेड चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको रियलिटी में जो पुराने थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। जो आपने पुराना 3D रियलिटी को देख के थॉट्स सोचे हैं वो मैनिफेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो यू डोंट हैव टू गिव अप, मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि मैं कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है, या मैं कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है, नहीं, आप करो एंड यू विल कीप ऑन डूइंग। और जैसे ही आपका जो पुराना वाला थॉट प्रोसेस है वो ख़त्म होगा, आपका नया वाला थॉट प्रोसेस मैनिफेस्ट होने लगेगा, दैट विल स्टार्ट कमिंग इन द 3D। और 3D को इग्नोर करके अगर रहोगे ना, जब तक वो सेम चीज़ 3D में नहीं आ रही है, यू विल बी लाइक वेरी, यू विल फील वेरी ब्लिसफुल, बिकॉज आप अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रह रहे हो, यू आर लिविंग इन 5D राइट नाउ, ठीक। तो 5D में रह रहे हो, तो 5D का जैसा वाला वर्जन यू आर मैनिफेस्टिंग, वो वर्जन यू नो कि वो ऑलरेडी आ गया है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और वैसा ही बिहेवियर आपके साथ चल रहा है। एंड विद इन नो टाइम आपके अराउंड जो भी लोग हैं जिनका भी बिहेवियर आपको सही नहीं लगता है, वो पूरा ड्रास्टिकली लाइक 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। बट बस इसके लिए करना क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पावर, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, एंड यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट येस यू आर द कमांडर हेयर। अपनी लाइफ में यू आर द कमांडिंग पर्सन, जो आप बोलोगे वो होगा। एंड वंस यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, देयर इज़ नो गोइंग बैक, मतलब लाइफ विल बिकम एक्सट्रीमली ब्लिसफुल, अ हैप्पी प्लेस टू लिव इन एंड अ गुड प्लेस टू लिव इन, वेयर वॉट एवर यू विल वॉन्ट फ्रॉम एनी वन, दे विल डू दैट। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।